टॉकिंग। अपवर्ड चैनल जिसमें हम नीचे से ऊपर जाते हैं, जिसमें आपका एग्जाम्पल्स हैं फीडबैक, ग्रीवेंसेस। लेटरल जो हमारे सामान्य स्तर पे हो रहा है, इन बिटवीन पीयर्स, मतलब जो जिस लेवल पे हम हैं उसी लेवल पे वो है। डायगनल हो गया इंटीग्रेशन अक्रॉस लेवल, मतलब डिफरेंट लेवल का एक साथ। और वहीं हम देखते हैं फॉर्मल नेटवर्क क्या होते हैं। एग्जाम्पल फॉर्मल टाइप्स क्या हैं हमारे फॉर्मल नेटवर्क के। चेन, लीनियर चेन, व्हील, सर्कुलर, फ्री फ्लो, इन्वर्टेड वी। चेन है आपका लीनियर सीक्वेंस, ए टू बी, बी से सी, ऐसे एक सीधी लाइन में जा रहा है। वही व्हील है, एक सेंटर पर्सन से सारे पर्सन कम्युनिकेट कर रहे हैं, कनेक्टेड हैं, तो उसके थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। सर्कुलर है, आप अपने आजू बाजू अगल बगल के दो लोगों को, इधर के एक इधर का एक, मतलब अगल बगल के लोगों को आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। फ्री फ्लो, सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। वहीं इन्वर्टेड वी है जिसमें सबऑर्डिनेट से सुपीरियर और सुपीरियर का भी सुपीरियर से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। वहीं अब आगे बढ़ते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क, जिसको हम ग्रेप पॉइंट नेटवर्क भी बोलते हैं। इसके हैं टाइप्स: सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क, गॉसिप नेटवर्क, प्रोबेबिलिटी नेटवर्क, क्लस्टर नेटवर्क। जिसमें सिंगल स्ट्रैंड होता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट कर रहा है। वहीं गॉसिप होता है, एक सबको इन्फॉर्म कर दे रहा है। गॉसिप करते हैं ना, एक आया उसने पूरे ग्रुप को बता दिया, अरे तुम्हें पता है ऐसा हुआ था, तो दैट्स अ गॉसिप नेटवर्क। वहीं प्रोबेबिलिटी नेटवर्क, रैंडम कम्युनिकेशन, किसी से भी हम कम्युनिकेट करें, हमें ए पर्सन दिखा, हमने ए से कर लिया, ए को डी दिखा, उसने डी से कर लिया, हमको सी से करना था, हमने सी से कर लिया, सी को जेड से करना था, जेड से कर लिया। वहीं आपका क्लस्टर नेटवर्क हो गया सिलेक्टिव शेयरिंग, मतलब आप किसी सिलेक्टेड पर्सन से कर रहे हैं, जो आपका ट्रस्टेड और फ्रेंडली पर्सन हो सकता है। आपको कुछ अपनी बातें बतानी है जो आप सबसे शेयर नहीं कर सकते, तो आपका ट्रस्टेड पर्सन अगर ए है तो आप ए को ही बता रहे हैं, दैट इज़ अ क्लस्टर नेटवर्क। वहीं अब आपका आता है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। मेथड्स क्या है कम्युनिकेट करने के? रिटन हो गया, ओरल हो गया, नॉन वर्बल हो गया। रिटन बेसिकली जो आप लिख के कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसका एक ये फ़ायदा है, ये परमानेंट रिकॉर्ड होता है, फॉर्मल होता है और रिलायबल होता है। उसके साथ साथ इसके एग्जांपल्स हैं लेटर, रिपोर्ट्स, ईमेल, नोटिसेस। जो भी हम लिख के कर रहे हैं कम्युनिकेट, वो इसके अंडर आएंगे। ओरल कम्युनिकेशन जो हम बोल के कर रहे हैं, यानी मौखिक। मौखिक में क्या क्या आएगा? हम जो बोल रहे हैं, ओके। इसका ये बेनिफिट है कि आप बोल के कर रहे हैं, डायरेक्ट हो रहा है और तुरंत आपको फीडबैक मिल जा रहा है, ठीक है, और फास्ट है, टाइम टेकिंग नहीं है, इट्स नॉट अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इसके एग्जांपल्स हैं फेस टू फेस कॉल, फ़ोन कॉल्स, स्पीचेस, वन टू वन कॉल, वन टू वन मीटिंग्स, ओके। देन अब हमारा आ गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसके एग्जांपल्स हैं टाइप्स हैं प्रॉक्सिमिक्स, काइनेसिक्स, पैरालैंग्वेज, क्रोनेमिक्स एंड क्रोमैटिक्स। तो प्रॉक्सिमिक्स हो गया यूज़ ऑफ स्पेस, कैसे हम स्पेस का यूज़ करते हैं, जैसे पर्सनल स्पेस, सोशल स्पेस, पब्लिक स्पेस। काइनेसिक्स, बॉडी लैंग्वेज, बेसिकली आपका पोस्चर, आपका हैंड जेस्चर, आई कांटेक्ट। आप कभी भी देखते हैं इंटरव्यू में, आपका इस पे बहुत ध्यान दिया जाता है, बॉडी लैंग्वेज। पता चला आप नर्वस तो नहीं हैं, आपके बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है आप कॉन्फिडेंट हैं, आप नर्वस हैं, आप कुछ भी। बॉडी लैंग्वेज में आप जा रहे हैं, आपने बाय कर दिया, हाथ हिला दिया, समझ में आ गया, आपने बाय किया और आप चले गए। आपको कुछ समझ में आ गया, आपने सिर हिला दिया, तो समझ में आ गया कि हाँ, इट्स क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं। पैरा लैंग्वेज, बेसिकली इट्स अ वोकलिक्स। आप किस टोन में बात करें, आपकी पिच क्या है, आपका पॉज, आप कितना फास्ट कितना स्लो बात कर रहे हैं, ये उसमें आता है। क्रोनिमिक्स, यूज़ ऑफ टाइम, दैट मीन्स ये भी दो टाइप का होता है, मोनोक्रोनिमिक्स एंड पॉलीक्रोनिमिक्स। मोनोक्रोनिमिक्स आपका पंक्चुअलिटी पे बेस्ड है, वहीं पॉलीक्रोनिमिक्स वेटिंग पे, मतलब बेसिकली आप कितने पंक्चुअल है, कितना वेट करा रहे हैं, डिलेड वर्क है आपका, इमीडिएट वर्क है, ये सारा उस पर होता है कम्युनिकेशन आपका। क्रोमैटिक्स, कलर, बेसिक क्रोमैटिक डिराइव फ्रॉम क्रोम विच मीन्स कलर, इट्स अ मोनोक्रोम और पॉलीक्रोम। आगे हम बढ़ते हैं मेटा कम्युनिकेशन। मेटा कम्युनिकेशन है
कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन, मतलब ये आपका संचार के बारे में संचार है।